बोले श्री चंद्र भगवान की जय। यह एकादशी की कथा है। बोले सांवरिया सेठ की जय। 11 माता की जय। अतः जया एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की सटिला नाम की एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है और विधि क्या है और इसके देवता कौन से हैं, सब कृपा पूर्वक आप बताइए। ध्यान। कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः आप इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था और गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत और उसकी लड़की और तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गान के लिए जाने लगा, क्योंकि मन तो इधर उधर था, पर फिर भी जाना पड़ा। अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया वहां जाकर, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन बिल्कुल न लगा और अशुद्ध गाना जब अपना मन नहीं लगता है तब अपनी आवाजें भी इधर उधर चली जाती है, इसलिए वह अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भ्रगणियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इनमें अपना अपमान समझकर इन्हें इंद्र श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया, न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी और सर्दी के कारण इनको रात्रि में निद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। और जब अपने पहले के स्वरूप में आ गए, आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे और नागलोक में जाकर और पुष्प वर्षा करने लगे और नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को वापस जाकर प्रणाम किया।
इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर बड़ा मान आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। और वह इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देख किस प्रकार से छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस पर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से और जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी के व्रत करने से तथा विष्णु भगवान के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। क्योंकि शिव का भक्त, हमारे जो शिव के भक्त होते हैं वो हमारे हृदय के अंदर बैठने वाले होते, विराजने वाले होते और हम लोगों के वंदना करने के योग्य हैं। आपको धन्य धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। और हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, मानो उसने यज्ञ तप आदि कर दिए हैं। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोली श्री चंद्र भगवान की जय, एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री चंद्र भगवान की जय। हे परमात्मा, और कुछ भी गलती हो तो परमात्मा क्षमा करें।